हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4.1 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.2 का पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है ना कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ए नंबर में है कि पहियों को घुमाना, ये फ्रेंड्स पहला दिया गया है, इसको घुमाना है। बी में बोला गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा जो लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले नंबर ही प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रश्न को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक पहिया का चित्र यहाँ पर दिया गया है ना, इसको यहाँ पर बोला गया घुमाने के लिए। तो जस्ट फ्रेंड्स पहिया को हम यहाँ पर घुमाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सी डी ए, फिर बी। इधर से भी घूमेंगे तो ए फ्रेंड्स दो बार, एक बार ही लेंगे ए, फिर इधर से प्राप्त करेंगे तो डी, फिर इधर घुमाएंगे तो सी या बी। कहने का मतलब फ्रेंड्स एक बार जब पूरा चक्कर लगाएंगे तो ए बी सी डी आएगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये मत देखिएगा कि ये दो बार है, अगर बी भी दो बार आता तो एक बार ही काउंट करते हैं ना। तो ए बी सी डी, चाहे इस प्रकार से पहिया घुमाएं चाहे इस प्रकार से घुमाएं, तो इसके अलावा तो कुछ और चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणाम। परिणाम में फ्रेंड्स जो जो हमें प्राप्त हुआ है जो हम लिखेंगे, तो ए बी सी डी। ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से ना यहाँ पर बी नंबर में ना बोला गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, ये फ्रेंड्स हमारा ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, दो सिक्कों को फ्रेंड्स एक साथ उछालेंगे। अरे तो सिक्का में क्या रहता है, एक रहता है हेड, एक रहता है टेल। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रहता है। तो इसमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा ना जो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारा यहाँ पर हो सकता है कि दोनों सिक्का फ्रेंड्स हेड आ जाए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ सकता है। एक बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिक्का में हेड आ जाएगा, दूसरा में टेल आ जाएगा। आपका हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, एक में टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जब दो बार हेड आ सकता है फ्रेंड्स तो दो बार तो टेल भी आ सकता है। आपका हाँ बिल्कुल। यानी कि फ्रेंड्स एक सिक्का को इस चार कंडीशन से, ये एक सिक्का बोले बल्कि दो सिक्का को जब उछालेगा ना तो इस चार कंडीशन के अलावा फ्रेंड्स कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं प्राप्त होगी। नहीं तो फ्रेंड्स आपके घर में तो सिक्का होगा ही, 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया का हो, दोनों को एक साथ लेकर के यहाँ पर उछलाइएगा। इस चार कंडीशन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। ये फ्रेंड्स एक और तरीका होता है इसका, किसी के नीचे दो सिक्का है ना तो दो का स्क्वायर कीजिएगा तो चार कंडीशन, तीन सिक्का रहेगा तो तीन का स्क्वायर कर देंगे तो 9 कंडीशन, 6 को रहेगा तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे तो 36 कंडीशन। तो इस प्रकार से कंडीशन बनता है, लेकिन आपके बुक में फ्रेंड्स सिर्फ दो ही सिक्का था, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने ईजी वे में इस प्रकार से बताया है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं। दूसरा नंबर में भी यहाँ पर प्रश्न काफ़ी दिए गए हैं। दूसरा नंबर में देखेंगे ना तो बोला गया है यहाँ पर कि जब एक पासा फेंका जाता है तब निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले पासा से आप क्या समझते हैं, जो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो एक गोटी रहता है जिसको आप बोलते हैं कि छक्का है ना, एक तो लूडो एक होता है छक्का, तो उसी को फ्रेंड्स हम पासा बोलते हैं। तो उसमें पासा में सबसे पहले क्या आता है, एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, वही 6 प्रकार बना हुआ रहता है। क्या इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और पासा में प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यही 6 चीज़ प्राप्त होता है पासा में। तो यही फ्रेंड्स हम 1 से लेकर के 6 तक यहाँ लिखे हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो जो प्रश्न में बोला है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे। बोला गया है एक अभाज्य संख्या, तो पासा में फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर में लिखेंगे। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमने कंडीशन बताए थे, पहला का ये नंबर एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें फ्रेंड्स अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो आप कहेंगे 2 है अभाज्य, फिर उसके बाद में 3 है अभाज्य, और फिर कहेंगे 5 है। अच्छा फ्रेंड्स, दो ना यहाँ पर सम अभाज्य संख्या ध्यान में रखिएगा। तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। अब बी नंबर में बोला गया यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन कौन अभाज्य नहीं है, तो जो फ्रेंड्स इसमें 2, 3, 5 अगर अभाज्य है तो बच गया है जो अभाज्य नहीं होगा। यानी क्या क्या बच गया है, 1, 4 और 6, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 1, 4, 6 लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है ना तीसरा में कि 5 से बड़ा संख्या लिखना है, तो 5 से बड़ा फ्रेंड्स कौन सी संख्या, सिर्फ एक ही ना है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे यह फ्रेंड्स ए बी। अच्छा, ये फ्रेंड्स पहला का ना 2 प्रश्न था, ए और बी, ये सी नहीं था बल्कि दूसरा का अब 2 प्रश्न है। तो ए लिख देते हैं, इधर बी लिख देते हैं। 5 से बड़ा संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ा तो एक संख्या था 6, और जो बच गया है वो 5 से बड़ा नहीं होगा, जिसे 1 से लेकर के 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ये फ्रेंड्स 5 से बोला गया इसलिए हम 5 लिए हैं, अगर नहीं बोलता तो 5 नहीं लेते हैं, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। ठीक है, बोला गया 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा नहीं तो खुद 5 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा नंबर में बोला गया है ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करना है, बोला गया प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1 का है फ्रेंड्स ऊपर में ए में ना डी पर रुकने की यहाँ पर प्रायिकता पूछा गया कि डी पर किस प्रकार से यहाँ पर रुकेगा, जो यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहीं पर ही बुक है ना देखते हैं।
ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के जब पहिया चला था ना, तब बोला गया था कि यहाँ पर कि एक में डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें पूरा पहिया फिर से डी कितनी बार है, तो आप काउंट करेंगे तो एक बार, लेकिन टोटल का टोटल चक्का में कितना यहाँ पर भाग है, तो 1 2 3 4 5 भाग है ना। टोटल 5 भाग में फ्रेंड्स यहाँ पर डी पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगी। तो जस्ट कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, यही चीज़ को ना यहाँ पर आपको लिख देना है, तीसरा का ए नंबर में। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता। डी कितना बार है फ्रेंड्स, एक बार, तो ऊपर जस्ट हम एक लिखेंगे, है ना। टोटल कितना भाग में से, तो 1 2 3 4 5 भाग में से, तो जस्ट फ्रेंड्स 1/5 ही हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि इसका हम फार्मूला लिखे, तो फार्मूला में पता आप क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। बी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ताश वाला सवाल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो ताश होता है उसमें पूरा का पूरा गड्डी का संख्या कितना होता है, ताश का पत्ता, तो आप कहेंगे 52 होता है ना, लिख देते हैं 52। अच्छा फ्रेंड्स, 52 में भी दो भाग में यहाँ पर डिवाइड रहता है ना, एक यहाँ पर लाल पत्ता रहता है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर काला पत्ता रहता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, एक लाल काला रहता है। लाल में भी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, लाल में भी दो भाग में होता है, एक होता है फ्रेंड्स ईंट, एक होता है पान। और जस्ट फ्रेंड्स काला में भी ना दो प्रकार के पत्ता होता है, एक होता है हुकुम, एक होता है चिड़ी। ये फ्रेंड्स हमें भी उतना अच्छा से नहीं पता है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए जितना भी हमने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिया वही बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ईंट फ्रेंड्स कुछ शायद इस प्रकार से होता है, और पान फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से दिल के आकार का होता है। और ये फ्रेंड्स हुकुम वाला भी चित्र हम देखें तो उतना अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से शायद होता होगा। और चिड़ी का फ्रेंड्स सब तो पता ही नहीं कि कैसा होता है, लेकिन बस हमको वैसे भी हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कितना पत्ता है ना। तो ईंट पान हुकुम चिड़ी, ये फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर कितना पत्ता निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे कि 4 प्रकार के। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया था कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक इक्का प्राप्त करने की संख्या फ्रेंड्स कितना था यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब अच्छा फ्रेंड्स, अब ताश में कितना पूरा पत्ती होता है, तो आप कहेंगे 52, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना 4/52। अब चाहेंगे तो इसको आप काट सकते हैं, नहीं भी काटेगा तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 से 13 52, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1/13, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, जिसका कि फ्रेंड्स फिगर यहाँ पर नीचे बना हुआ है। लाल सेब ना, तो पहले नंबर की फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा सेब कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम यहाँ पर सी नंबर में लिखेंगे टोटल सेबों की संख्या 7। अब लाल से भी देखना है, तो लाल यानी रेड, रेड 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स टोटल 4 रेड है ना, तो ऊपर लिख दीजिएगा आप 4, यानी कि फ्रेंड्स लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हमारा 4/7 है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही लिखना था, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तीसरा नंबर, है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अब चौथे नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चौथा नंबर में बोला गया है ना 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बक्स में रखकर, ये फ्रेंड्स बक्से होना चाहिए, है ना, एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। और बक्से के अंदर से बोला गया है कि बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, पहले इस बात को यहाँ पर आप बढ़िया से समझेंगे। 1 से 10 तक की कोई भी संख्या यहाँ पर बोला गया है ना, तो हम भी अपने मन से 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक की संख्या लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स हम चौथा नंबर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 से 10 तक की संख्या ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स 10 तक की संख्या लिखनी है। अब प्रश्न को पढ़िएगा। पहला हम बोला गया है ना संख्या 6 प्राप्त करना है, तो संख्या फ्रेंड्स 6 कितना बार प्राप्त हो जाएगा, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नंबर का आंसर हम लिखेंगे, इसमें संख्या 6 कितना बार है, तो आप कहेंगे एक ही बार है, तो लिखेंगे एक बार। कितना में से, तो टोटल 1 से लेकर के 10 तक की संख्या दिया गया है ना, तो लिखेंगे आंसर में 1/10, है ना। पहला नंबर फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमने बना लिया है। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा में बोला गया है ना 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो 6 ये बोला है, और 6 से छोटा फ्रेंड्स यहाँ पर जितना संख्या ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 ना, तो लिखेंगे 5। टोटल कितनी संख्या में से, तो 1 से लेकर के 10 है, तो 10 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा फ्रेंड्स आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 1/2, ठीक है। चलिए तीसरा बोला गया 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। अच्छा फ्रेंड्स, अब इस बार 6 से बड़ा लेना है, तो 6 से बड़ा कितना संख्या आ जाएगा, आप खुद देखेंगे। ये 6 रहा, 6 से बड़ा लेना है ना, तो 7 8 9 10 लेंगे, 1 2 3 4 संख्या 4। टोटल कितना में से, तो टोटल फ्रेंड्स 10 में से, तो 2 दूनी के 4 और 2 5 के 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2/5। तीसरा कंप्लीट। चौथा देखेंगे,
चौथा में बोला गया है ना एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। एक अंक की फ्रेंड्स सिर्फ एक संख्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काउंटिंग कर लेंगे, एक अंक की एक संख्या, तो ये तो 10 फ्रेंड्स 2 अंक की संख्या है। अब बाकी 1 से 9 तक के जो बचे हैं ये सभी तो एक ही अंक की संख्या ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल 9 है, एक अंक की संख्या, कितना में से, तो 10 में से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 9/10। क्या फ्रेंड्स कुछ भी था इस प्रश्न में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से हमने चौथा नंबर भी हल कर लिए हैं। आगे चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 5 नंबर। बोला गया है ना कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाले एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है जो नीला ना हो। सबसे पहले क्या बोला गया था कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने का प्रक्रिया ना। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर लिख लेना कुल त्रिज्याखंड, कुल त्रिज्याखंड। यहाँ पर जो जो बोला गया था ना वो वाला सब लिखेंगे। कितना था, 3 हरा त्रिज्याखंड था, देखेंगे 3 हरा था, लिख लेंगे 3 हरा। जस्ट उसके बाद मैंने एक नीला था, लिख लीजिए एक नीला। जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद मैंने एक लाल था, एक लाल। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अब कोई भी डाटा यहाँ पर हमारा नहीं दिया गया था, तो जस्ट इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब प्रश्न में देखेंगे, सबसे पहले बोला गया था यहाँ पर फ्रेंड्स एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करना है। सिर्फ फ्रेंड्स एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करना है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं एक हरा त्रिज्याखंड। यहाँ पर फ्रेंड्स हरा पूरा देखेंगे ना, यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेंड्स हरा निकालना है, लेकिन हरा भी निकालना है कितना, तो कहेंगे सिर्फ एक। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हरा कितना है, तो 3। तो लिखिएगा टोटल हरा है 3, कितना में से फ्रेंड्स, तो 3 एक 4 एक 5 में से ना। तो हरा हो एक हरा त्रिज्याखंड होने की प्रक्रिया क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3/5। जस्ट दूसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया है यहाँ पर ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है जो नीला ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे नीला ना हो। अगर फ्रेंड्स नीला होने की प्रायिकता पूछता ना, तो एक नीला था तो लिखते हैं एक, टोटल 3 एक 4 एक 5 में से, तो 1/5। लेकिन नीला ना हो तो फ्रेंड्स एक तो नीला है, तो एक नीला को छोड़ देंगे, और जो बच गया है ना, तो 3 एक 4 बचेगा, तो 4 कितना में से, तो 3 एक 4 एक 5 में से, तो लिख देंगे 4/5। वही फ्रेंड्स अगर पूछ देता, हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, ठीक है, नीला हो, नीला होने की प्रायिकता पूछता तब नीला में एक लिखते हैं, कितना में से, तो 3 एक 4 एक 5 में से, तब लिखते हैं 1/5। इसको फ्रेंड्स आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है कि अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा हो तो यहाँ पर दूर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर में देखेंगे, 5वां कंप्लीट हो चुका है। बोला गया है ना प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न 2 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न 2 है ना। अब इसका हमें ना प्रायिकता बोला गया था निकालने के लिए। प्रायिकता तो अब हम जस्ट पढ़ें, तो चलिए देख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स अभी जस्ट दूसरा नंबर प्रश्न हल किया था ना, उसका हमने यहाँ पर आंसर भी लिख लिए हैं। आंसर जो दूसरा का था वो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यहाँ पर ये 6ठे नंबर प्रश्न बना रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पेन से लिख देते, ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर का आंसर हम लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन किसके माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, क्योंकि 6ठा में ही बोला गया था कि दूसरा नंबर का जितना भी हमने आंसर निकाला है उसको प्रायिकता के फॉर्म में दर्शाना है। तो एक अभाज्य संख्या ना, तो एक अभाज्य संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कितना अभाज्य संख्या निकला था, 2 3 5, टोटल 1 2 3 अभाज्य संख्या था। तो यहाँ पर हम पहला नंबर का इसी में लिख देते हैं, ये फ्रेंड्स पहला नंबर के आंसर में अभाज्य संख्या था, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 3, कितना में से, तो पासा, तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 था। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 3/6। अब चाहे तो काट के 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। बी नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या क्या नहीं था फ्रेंड्स, 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं था, यानी टोटल 1 2 3 संख्या बटा 6 में से टोटल 6 ही ना है, तो 3 कम 3 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स अभाज्य अगर होना है तब भी 1/2, नहीं होना है तब भी 1/2, ये दोनों कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद बोला गया था 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या फ्रेंड्स कितना था, 6। तो 6 कितना संख्या है, तो एक ही संख्या ना था, तो प्रायिकता में 5 से बड़ा एक संख्या था 6, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 1, कितना में से, टोटल 6 में से, तो 1/6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये दूसरा का ए नंबर का आंसर हमारा आ गया है। दूसरा का बी देखेंगे, 5 से बड़ा संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स 5 से बड़ा संख्या जो नहीं है उसको हमें निकालना है। तो 5 से बड़ा संख्या नहीं है, तो फ्रेंड्स 5 से बड़ा संख्या कितना नहीं था, तो आप कहेंगे 1 से लेकर के 5 तक है, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, 5। लेकिन हमें तो फ्रेंड्स लिखना है प्रायिकता में, तो प्रायिकता कितना है, 1 से लेकर के 6 तक, तो 5/6। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ना प्रायिकता के फॉर्म में दर्शाना था। जिससे यहाँ पर 3 था, तो 3 कितना में से 6, तो 3/6। ये भी 3 था, कितना में से 6 में से, तो 3/6। ये सिर्फ 6 था, 1 तो 1/6। ये फ्रेंड्स 1 से लेकर के 5 तक अंक है, तो 5 कितना में से 6, तो 5/6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठा नंबर भी प्रश्न हल कर लिए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर 4.2 का सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ना 4.3 हल करने वाले हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 4.3 में कितना प्रश्न दिया गया है आगे, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कुछ हो इंपॉर्टेंट बात होगा तभी जस्ट हम बता देंगे।
ये फ्रेंड्स शायद लगता है कि 4.3 नहीं है, ये 5 है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 में वर्ग वर्गमूल पढ़ना है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से फ्रेंड्स हमने प्ले लिस्ट बना दिया है ना, वहाँ पर जाकर के हम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है सभी हम बताए हुए हैं। तो एक बार जाकर के फ्रेंड्स वीडियो जरूर से देखिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जब हम कल के यहाँ पर सेशन शुरू करें 5.1 तक को निकालने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।